यूट्यूबर मनीष कश्यप अच्छा लगता है, लेकिन साथ में मैं एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं 2020 में चुनाव लड़ा था विधानसभा का। पॉलिटिकल सिस्टम ने मुझे परेशान किया, 9 महीना मैं जेल में रहा। मनीष कश्यप सड़कों पे खड़ा होकर बोला कि बिहार को अभी एक्सप्रेसवे की जरूरत है। एक के बाद एक पुल का गिरना, हाँ। चाहे नीतीश कुमार इधर सरकार में रहे हो और चाहे उनके साथ रहे हो, हाँ। भ्रष्टाचार का बोलबाला और क्राइम घटा नहीं है, चाहे उनके साथ रहे हो तब चाहे इनके साथ रहे हो तब। हाँ। कितना मनीष कश्यप ने बनाया। मैंने बोला था कि 1 साल के अंदर 20 पुल गिरेगा। कमाल की बात यह है कि 1 महीना के अंदर 18 पुल गिर गया। सोशल मीडिया में एक नया चेहरा उभरा था, सनसनी बन करके, एग्रेसिव रिपोर्टिंग करके, और बिहार में तो वो चेहरा काफ़ी फेमस हो गया था। वो फेमस होना ही काफ़ी उस पर भारी पड़ा और फंस गए चक्रव्यूह में, कानून के चक्रव्यूह में, जेल जाना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप की। अब वो नेता बन चुके हैं, यूट्यूबर मनीष कश्यप और नेता मनीष कश्यप। कैसा लग रहा है? यूट्यूबर मैं आज भी हूँ, आज भी मैं मुद्दों पे वीडियो बनाता हूँ। बिहार में चाहे वो पुल गिरे या बिहार का जो है वो क्राइम का ग्राफ, आज भी मैं बोलता हूँ, आज भी। तो यूट्यूब जो है मेरा पहचान है और मैं उस पहचान को मिटाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसी के वजह से एक साधारण परिवार का लड़का जो है आज यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप अच्छा लगता है, लेकिन साथ में मैं एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पहली बार जब मिले थे तब मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या राजनीति में आने का इरादा है, तो गोल मोल कर गए थे। नहीं, मैं 2020 में चुनाव लड़ा था विधानसभा का। पॉलिटिकल सिस्टम ने मुझे परेशान किया, 9 महीना मैं जेल में रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम परेशान किया है तो इसमें एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का को जो है घुसना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स में जो है हम जैसे युवाओं को आना चाहिए। तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, मतलब आज के दौर की जो राजनीति है उस राजनीति में मनीष कश्यप जो एग्रेसिव होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाता है, वो क्या राजनीति में रह करके जो पार्टी के अंदर या दूसरी पार्टियों में या सिस्टम में जो है वो कैसे उठाएगा? मान लीजिए कि आप ही की पार्टी की बात कर रहा हूँ, कोई पार्टी अछूती नहीं है, फिर कैसे करेंगे? काहे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए, हमारे बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए आप पूरे यूट्यूब पे वीडियो खंगाल के दिखा दीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने एक्सप्रेसवे के लिए वीडियो बनाया हो। एक वीडियो आप दिखा दीजिए। मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया कि एक्सप्रेसवे बिहार को ज़रूरी है। आपका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका बड़ा सा चैनल है, सारे देश के लोग जानते हैं। आप एक सिंगल वीडियो दिखा दीजिए। मनीष कश्यप सड़कों पे खड़ा होकर बोला कि बिहार को अभी एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है। मैंने बोला था रक्सौल से पटना होते हुए कोलकाता के लिए, पटना से रांची के लिए, बक्सर से जो है वो भागलपुर के लिए, और पटना से किशनगंज के लिए मैंने बोला था। मैंने जो बोला था वो मैं बता रहा हूँ। पटना से किशनगंज के लिए नहीं बन रहा है, लेकिन पटना से पूर्णिया के लिए ज़रूर बन रहा है, और पूर्णिया से आगे किशनगंज तक एक्सटेंड जरूर होगा। बक्सर से जो है भागलपुर के लिए बन रहा है। पटना से रांची के लिए अभी नहीं बन रहा है, लेकिन इन फ्यूचर बनेगा ज़रूर। मैंने रक्सौल से जो है पटना होते हुए कोलकाता के लिए बोला था। रक्सौल इंटरनेशनल शहर है, नेपाल से जो है बिजनेस करने में आसानी होगी, आज नहीं तो कल बनेगा। तो मैं पार्टी में रह के जब इतना सारा चीज़ें बोल सकता हूँ और वहाँ पे बड़े लेवल पे सुनता है लोग, अगर मान लीजिए मेरा वीडियो नहीं सुना लो, जैसे मैंने बोला था कि पुल गिरेगा, किसी ने नहीं ध्यान दिया, ऊपर वाले भगवान ने ध्यान दिया, पुल गिर गया, और फिर जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ब्लैक लिस्टेड हो गए, उनके ऊपर ईडी का रेड हुआ। मैंने बोला कि एक्सप्रेसवे चाहिए बिहार को, 4 एक्सप्रेसवे 5 एक्सप्रेसवे, मैंने बताया कि कम से कम 2 बन जाए। वो वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। एक बात आज 2 बन रहा है। भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं आप अपने यूट्यूब में उठाते हैं। हाँ। एक के बाद एक पुल का गिरना, हाँ। चाहे नीतीश कुमार इधर सरकार में रहे हो और चाहे उनके साथ रहे हो, हाँ। भ्रष्टाचार का बोलबाला और क्राइम घटा नहीं है, चाहे उनके साथ रहे हो तब चाहे इनके साथ रहे हो तब। हाँ। कितना मनीष कश्यप ने बनाया। आप जाके पता कीजिए, बिहार के हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में मनीष कश्यप का PIL है। बिहार में जो पुल गिर रहा है उस पर PIL मैंने फाइल किया है, और मैंने बोला था कि 1 साल के अंदर 20 पुल गिरेगा। कमाल की बात यह है कि 1 महीना के अंदर 18 पुल गिर गया। 1 साल के अंदर मैंने 20 पुल बोला था, और पटना हाई कोर्ट में मेरा PIL है, और जिस ठेकेदार के खिलाफ PIL है उस ठेकेदार के ऊपर ईडी का ऑलरेडी रेड जो है आज से 7 दिन पहले हो चुका है। और उस ठेकेदार ने बिहार में इतना ज़्यादा मतलब कि गंद मचा दिया, इतना गलत तरीके से काम किया
तो सारी चीज़ें हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ अपने हिस्से की, मैं अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी जितनी औकात रहेगी, अगर एक गाड़ी आप लेते हैं मारुति 800, उसका मैक्सिमम स्पीड 140 होता है तो 145 पे नहीं चला सकते हैं, लेकिन वहीं अगर BMW, मर्सिडीज, ऑडी गाड़ी लेते हैं तो उनका 300 स्पीड होता है। मैं साधारण परिवार से आया हूँ, 4 बार जेल गया हूँ, 9 महीना जेल से निकल के आया हूँ। मेरी जितनी औकात है उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। PIL मैंने हाई कोर्ट में फाइल किया है और मुझे पता है कि बिहार के ठेकेदारों पे कार्रवाई होगा, और मेरे वीडियो के वजह से 21 इंजीनियर बिहार में एक दिन में सस्पेंड हुए। अच्छा, अब बात करते हैं राजनीति की। कहाँ से चुनाव लड़ने का इरादा है? और बिहार में कहीं से भी मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा जरूर। अगर हमारे जैसे लोग जो साधारण परिवार से, मेरे पिताजी आर्मी में हैं, सिपाही से बहाली हुआ उनका, सिपाही से बहाली हुआ, और गांव में जो है खपड़े का घर है, जो भी है, वहाँ से मैं अगर कहता हूँ कि मुझे राजनीति में जाना है, तो जो अमीर लोग हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि ये महत्वाकांक्षी है, लालची है, ये देखिए राजनीति में जाना चाहता है। लेकिन नेता के बेटा अगर इस सब चीज़ों को सोचते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, मैं राजनीति में जाऊंगा, 100% जाऊंगा, और मैं अपने लोगों का भला 100% करूंगा। और जिस दिन मैं करप्ट हो गया, मुझे जो है आप साइड कर दीजिए। राजनीति में तो आप आ चुके हैं, सिर्फ ये डिसाइड होना है कि आप इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कहाँ से कैंडिडेट होंगे। वो पार्टी डिसाइड करेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ और अच्छे ढंग से मैं अपना काम करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मनीष कश्यप के जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। चाहे ये यूट्यूब पर जब अपना वीडियो बनाते हैं तब, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी भी मैं वो काम कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और राजनीति के अंदर रह करके जो भी कमियां हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे जितना होगा, मुझसे जितना होगा उतना मैं करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।